लगता है ये विधायक जी का है, ये एमपीडी का है, और दोनों एक ही पार्टी के लोग हैं। मतलब लोगों को डांटने के लिए बहाने ढूंढ रखे। ये तो विधायक जी का आता है। उन्होंने कहा था हम संतनगर वार्ड को नंबर 1 वार्ड बना दीजिए, तो नंबर 1 है। अभी आपने वीडियो देखा कि दिल्ली नगर निगम सिविल लाइन जोन के डिप्टी कमिश्नर खुद कूड़े का ढेर लगा हुआ है और उसकी वीडियो बना रहे हैं। और इसके बाद उन्होंने वायदा भी किया था कि यहाँ से ये सारा कूड़ा हटा लिया जाएगा। लेकिन अब मैं आपको करीब 10 दिन के बाद में उसी जगह का वीडियो दिखा रहा हूँ। यहाँ पर कूड़ा हटा है, ऐसा नहीं है कि डीसी के कहने के बाद यहाँ से कूड़ा नहीं हटा। कूड़ा हटाया गया है, लेकिन वह दिल्ली नगर निगम की खानापूर्ति करते दिख रहा है, क्योंकि अभी भी ठीक उसी जगह पर जहाँ पर डीसी अंशुल सिरोही कूड़े का वीडियो बना रहे थे, वहाँ पर अभी भी भयानक कूड़े का ढेर लगा हुआ है। यह कहना गलत नहीं होगा कि खुद डिप्टी कमिश्नर के कहने के बावजूद दिल्ली नगर निगम सिविल लाइन जोन द्वारा यहाँ से पूरी तरह से कूड़ा नहीं उठाया गया है, सफाई नहीं की गई है और अभी भी यहाँ पे कई ट्रक कूड़ा पड़ा हुआ है। दरअसल यहाँ पर स्थानीय निवासियों द्वारा कूड़ा डाला जाता है और कुछ निजी स्तर पर सफाई कर्मचारी जो घर घर से कूड़ा उठाते हैं वो डाल के चले जाते हैं। इतना ही नहीं, जब यहाँ पर सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग ने नाले की सफाई की थी तो वह भी सारा कूड़ा यहीं फेंक कर चले गए, जबकि सफाई के बाद में कूड़ा उठाने की जिम्मेवारी भी बाढ़ विभाग की थी, लेकिन उन्होंने अपनी जिम्मेवारी को नहीं निभाया। परंतु दिल्ली नगर निगम की बात करें तो वह भी अपनी जिम्मेवारी निभाने में पूरी तरह से फेल है। एक बहुत बड़े हिस्से पर हिमगिरी इनक्लेव के पास यह कूड़े का ढेर लगा हुआ है और कितनी दूर तक यह कूड़े का ढेर लगा है इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको दिखा रहा हूं। यानी डीसी के कहने के बावजूद भी दिल्ली नगर निगम यहां पर सफाई करने में पूरी तरह से नाकाम दिखाई दे रही है, जबकि दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम ने 1 अगस्त से देश की राजधानी दिल्ली में विशेष सफाई अभियान चलाया हुआ है। और यह विशेष सफाई अभियान कितना कामयाब है, मुकुंदपुर के इस इलाके को देख करके आप पूरी तरह से लगा सकते हैं। इतना ही नहीं, मुकुंदपुर वार्ड स्थित यह गुजर चौक है। गुजर चौक पर भी किस तरह से कूड़े का ढेर लगा हुआ है और यह वह रास्ता है जहां से प्रतिदिन अनेकों लोगों का आना जाना रहता है। वाहन यहां से आना जाना करते हैं, पैदल राहगीर भी यहां से निकलते हैं, लेकिन गुजर चौक पर यह कूड़े का ढेर लगा हुआ है। इस कूड़े को भी प्रतिदिन उठाने के लिए दिल्ली नगर निगम के पास कोई व्यवस्था नहीं दिखाई देती है। ठीक ऐसे हालात मुकुंदपुर वार्ड के अन्य कई जगहों पर भी है। यह मैं आपको मुकुंदपुर के जोड़ के पास का दृश्य दिखा रहा हूँ। मुकुंदपुर जोड़ के पास करीब 200 मीटर में इसी तरह से ये कूड़े का ढेर लगा हुआ है। यहाँ पर नाला भी है और उसी वह नाला भी इस कूड़े के ढेर की वजह से दिखाई ही नहीं दे रहा है और यहाँ भी कई ट्रक कूड़ा पड़ा हुआ है। आखिर दिल्ली नगर निगम द्वारा पूरी तरह से कूड़े को उठाना उनका प्रतिदिन का काम है, परंतु दिल्ली नगर निगम विशेषकर सिविल लाइन जोन की बात करें तो वह बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र के अनेक इलाकों से प्रतिदिन कूड़ा उठाने में नाकाम रहती है। ऐसे में दिल्ली नगर निगम द्वारा जिस एजेंसी को कूड़ा उठाने की जिम्मेवारी सौंपी गई है, आखिर वह अपने इस कार्य में पूरी तरह से नाकाम दिखाई दे रही है। इतना ही नहीं, दिल्ली नगर निगम की इस परेशानी को दिल्ली सरकार के अन्य कई वार्ड में दिल्ली सरकार के अन्य कई विभाग भी इस समस्या को बढ़ा रहे हैं। विशेषकर सफाई मामले में दिल्ली सरकार का सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग पूरी तरह से नाकाम है। वह जगह जगह अपने नालों की सफाई तो करता है, लेकिन वहाँ से कूड़ा नहीं उठाता है, जबकि जिस एजेंसी को कूड़ा साफ़ करने की, नालियाँ साफ़ करने की जिम्मेवारी दी जाती है, उसे साथ में कूड़ा उठाने की जिम्मेवारी भी सौंपी जाती है, लेकिन वह अपने इस कार्य में पूरी तरह से नाकाम है और जिसका खामियाजा इलाके के लोगों को भुगतना पड़ता है। मुकुंदपुर वार्ड में शमशान घाट के पास यह मलबा और कूड़ा करकट पड़ा है। स्थानीय निवासियों ने बताया कि कई दिनों से यही स्थिति बनी हुई है और इस कूड़े को नहीं उठाया जाता। ठीक शमशान घाट के सामने भी कूड़े का ढेर लगा हुआ है।
बेशक सिविल लाइन जोन के डिप्टी कमिश्नर खुद इलाके में घूम रहे हैं, कूड़े के ढेर देख रहे हैं, उनके वीडियो भी बना रहे हैं और अधिकारियों को फटकार भी लगा रहे हैं, लेकिन उसका कोई भी सकारात्मक नतीजा क्षेत्र में दिखाई नहीं दे रहा है। जगह जगह कूड़े के ढेर, चाहे वो मुकुंदपुर वार्ड हो, चाहे वो कादीपुर वार्ड हो, चाहे वो बुराड़ी वार्ड हो, चाहे वो झड़ौदा वार्ड हो, चाहे संतनगर वार्ड हो, सभी जगह इसी तरह के कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। इतना ही नहीं, मुकुंदपुर जोड़ की ज़मीन पर भी लोगों ने कूड़े के ढेर लगाए हुए हैं। अगर एमसीडी द्वारा कूड़ा फेंकने वाले लोगों के खिलाफ जमकर कानूनी कार्रवाई की जाए, उन पर जुर्माना लगाया जाए, तो इस समस्या पर एक हद तक काबू पाया जा सकता है। लेकिन खुद एमसीडी के अधिकारी ही अपनी जिम्मेवारी निभाने में लापरवाह बने हुए हैं। और बेशक दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम संयुक्त रूप से विशेष सफाई अभियान चलाए, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता खुद सड़कों पर झाड़ू लगाए, नगर निगम के मेयर राजा इकबाल सिंह खुद सड़कों पर झाड़ू लगाए, लेकिन यह कूड़े के ढेर जस के तस बने हुए हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री और मेयर द्वारा की जा रही सफाई अभियान भी सिर्फ एक दिखावा होता है। कैमरे के सामने वीडियो बनाने होते हैं और उन वीडियो को सोशल मीडिया पर डालना होता है, और यह सफाई कर्मचारी भी अच्छी तरह से समझ रहे हैं। दीपक गुप्ता जी, दिल्ली की भाजपा सरकार और दिल्ली की नगर निगम सरकार ने संयुक्त रूप से 1 अगस्त को विशेष सफाई अभियान आरंभ किया था। आप इस सफाई अभियान से कितने संतुष्ट हैं? देखिए, हमारी माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी दिन रात प्रयास कर रही है स्वच्छता को लेके। हमारे मेयर राजा इकबाल जी भी कर रहे हैं, चेयरमैन हमारे गुलाब सिंह राठौर जी भी प्रशासनिक लोगों को साथ लेकर घूम रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही है, अफसरों की लापरवाही है, जो वो धरातल पे अभी भी ढंग से काम नहीं कर पा रहे हैं। तो अभी भी बुराड़ी विधानसभा के अंदर 8 सफाई कर्मचारी सस्पेंड हुए हैं। उसको लेके भी उनके अंदर अकल नहीं आती है कि क्षेत्र के अंदर सुधार किया जाए। तो आज जो हमारे नेता हैं, जो हमारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेता हैं और कार्यकर्ता हैं, वो तो प्रयास कर रहे हैं अपनी तरफ से, लेकिन जमीनी स्तर पर कहीं ना कहीं कर्मचारियों को ये काम करना है। तो कर्मचारी लापरवाही बरत रहे हैं और ये लापरवाही पब्लिक के लिए भारी पड़ रही है। और कहीं ना कहीं इसमें कटघरे के अंदर पार्टी भी आती है कि जिस स्वच्छता अभियान की हमने मुहिम चलाई 1 अगस्त से 31 अगस्त तक, आज 24 तारीख हो चुकी है, तो वार्डों की भी सुचारू रूप से सफाई भी नहीं हो पा रही है। तो इस पे हमारे माननीय रेखा गुप्ता जी को थोड़ी सख्त आदेश देने चाहिए कार्यकर्ताओं को और उनको नेताओं को, और नेताओं को नीचे के जो हमारे कर्मचारी हैं उनको सख्ती से पेश करना चाहिए, ताकि वो इसको स्वच्छता अभियान को सुचारू चला सकें।